हाय फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाई जा रही है वो म्यूचुअल फ़ंड के रिगार्डिंग बनाई जा रही है। म्यूचुअल फ़ंड के रिगार्डिंग एक ऐड आपको मोस्टली देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फ़ंड सही है। एक्चुअल में उसी के बारे में बात करनी है कि क्या एक्चुअल में म्यूचुअल फ़ंड सही है भी कि नहीं है। शॉर्ट में मैं बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा क्योंकि इस टाइप के वीडियोज़ आपको नेट पे खूब मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हो। म्यूचुअल फ़ंड बेसिकली, वैसे तो आज की डेट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं। शॉर्ट में अगर समझना है तो 3 तरह की कैटेगरी आप समझ सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो हो गए जिनका अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। डेट म्यूचुअल फंड वो हो गए जिनका अमाउंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो हो गए जिनका अमाउंट आपके सेंसेक्स या निफ्टी, दो जो इंडेक्स हैं उनमें हो रहा है, या फिर और भी इंडेक्स बन गए हैं आजकल, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप बन गए हैं, लार्ज कैप बन गए हैं, उनमें से किसी में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के हो गए। अगर आप चार्जेस की बात करें, सबसे ज़्यादा चार्जेस इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगते हैं, डेट म्यूचुअल फंड और आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इनमें चार्जेस कम लगते हैं। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, डायरेक्ट शेयर खरीदेंगे और बेचने वाले जो होते हैं, उनमें चार्जेस इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में और भी कम होते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब बात आ जाती है कि कई लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की साइड मत जाना, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। चाहे आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो, बेटर है आप स्टॉक मार्केट की साइड इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस कम लगेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड की साइड अगर आपको जाना है तो तभी जाइएगा जब स्टॉक मार्केट में आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, तभी उस साइड जाइएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड की साइड में। भले ही चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, जो आपके फ़ंड को मैनेज करेंगे। ठीक है, तब आप जाइएगा, अदरवाइज़ आप स्टॉक मार्केट की साइड जाइएगा। डेट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड की साइड भी आपका एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के जो आपका अमाउंट होता है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड होता है, तो उस वजह से वहाँ पे बैंक एफडीज़ के बराबर का इंटरेस्ट रेट आपको आसपास मिल जाता है, एक अच्छा डिसेंट इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो हुआ आपका, वो डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, सेंसेक्स या निफ्टी, इन दोनों में से किसी में भी, या और भी इंडेक्स आ गए हैं उनमें से किसी में भी आप कर सकते हो। उनके भी रिटर्न बेटर हैं और चार्जेस भी कम रह जाते हैं। तो अगर आपको चार्जेस बचाने हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, चार्जेस जो बचाने हैं आपको, तो फिर आप स्टॉक की साइड चले जाओ, और स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, वहाँ नहीं मैनेज कर सकते, तो फिर बेटर है इक्विटी म्यूचुअल फंड की साइड चले। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। वैसे तो डिटेलिंग में अगर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में अगर समझना है ये ऐड का मतलब कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, तो एक्चुअल में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है भी कि नहीं, उसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो तरीका क्या होना चाहिए इन्वेस्ट करने का। तो ये ताकि आप अपने चार्जेस बचा सको, क्योंकि मोस्टली केसेस में लोग चार्जेस देखते नहीं हैं, ना समझ पाते हैं, और उनके चार्जेस ज़्यादा लगने की वजह से उनका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। हालांकि आज की डेट में मोस्टली आप लोगों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की साइड जाना चाहिए। रेगुलर भी आने लग गए हैं जहाँ पे लोग किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे बचिए ताकि आपके चार्जेस थोड़े और कम हो सकें। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कई लोगों को ये भी नॉलेज नहीं होती कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं, और देखा जाए तो डिफरेंस होता है। डायरेक्ट में चार्जेस कम लगते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई किसी के थ्रू आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और जो आपका रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है वहाँ किसी के थ्रू आपने इन्वेस्ट करवाया है, तो इस वजह से आपके चार्जेस बच जाएंगे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आप इक्विटी में भी कर रहे हो तो भी थोड़े चार्जेस कम बैठेंगे आपके। तो ये, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग और भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है जिसे शॉर्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। थैंक यू।